एमवीए की मीटिंग में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। एमवीए के किसी भी सीएम चेहरे का समर्थन करूंगा, ये उन्होंने कहा है। देखिए, कार्यकर्ता करें महाराष्ट्र के गौरव और रक्षा का सम्मान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग इस वक्त चल रही है, जहां उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के किसी भी सीएम चेहरे का मैं समर्थन करूंगा। तो ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए स्वार्थ से ऊपर उठने की बात कही। तो देखिए, साफ तौर पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि सीएम चेहरा कोई भी हो सकता है, उन्हें दिक्कत नहीं है, वो समर्थन करेंगे। अपना रुख साफ कर दिया उद्धव ठाकरे ने, ये बता दिया है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई भी हो, लेकिन मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का ये स्टेटमेंट आया है, साफ तौर पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि सीएम पद का चेहरा कोई भी हो वो उसका समर्थन करेंगे, यही मतलब निकाले? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समर्थन की बात तो कह दी है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले को छोड़ दे तो बाकी कोई ऐसा व्यक्ति फिलहाल जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल सके, ऐसा कोई महाविकास आघाड़ी में दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अब ठीक है, चुनाव का वक्त है, ऐसे में साथ चुनाव लड़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल दर्ज की, और महाराष्ट्र से एनडीए को जो है हटाने का जो संकल्प लिया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल है और एनसीपी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, तो उसकी वजह से ये बयानबाजी यहाँ की जाए। लेकिन जब रिजल्ट चुनाव आएंगे तो जाहिर सी बात है, 2019 से 2022 जून में जब उद्धव ठाकरे की सरकार चली थी तब तीनों दल शामिल थे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसे में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन साफ तौर पर देखिए, दो बड़े चेहरे इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष की ओर से खासतौर पर महाविकास आघाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है, दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव के नतीजे जब अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन फिलहाल सीटें जितनी ज्यादा हो सके हासिल करने के लिए हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, ये दिखाने की जाहिर सी बात है शुभम, हमें देख पा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। बीते पिछले कुछ दिनों में आप देखा होगा आपने कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार के सहित आए थे, किस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर से मुलाकात की गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि बतौर सीएम का चेहरा वो बनना चाहते हैं। हालांकि खबरें ये भी थी कि शरद पवार नहीं चाहते कि इस बार सीएम का चेहरा वो बने। तो फिलहाल क्या अंदर खाने सुगबुगाहट ये है कि इस बार सीएम का चेहरा नहीं होंगे, इसीलिए ये तरह की बातें कही जा रही है? ऐसे कैसे देखें हम इस पूरी खबर को? देखिए, उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले दिल्ली दौरे पे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। शायद कांग्रेस महकमे से, कांग्रेस अंदर खाने से ये उन्हें ग्रीन सिग्नल बन चुका है कि चाहिए आप महाविकास आघाड़ी के फेस बनिए, आपके नाम पर चुनाव लड़ना, सीटें जब्त करके हमें महाराष्ट्र में सरकार बांधे। तो ये बात तो जाहिर सी स्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे की तबीयत का भी जो उनकी बात करें तो उनकी स्वास्थ्य भी उस तरीके की नहीं रह गई है, अमूमन बीमार रहते हैं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित है। तो ऐसे में शायद उद्धव ठाकरे अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे को भी उस वक्त आगे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक भाषण में कहा था कि इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए ऑप्शन बहुत सारे तलाशे जाएंगे तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन अब वो वक्त और समय और सीटें निर्धारित करेंगे कि कौन किस पार्टी से किसका मुख्यमंत्री, जिसकी ज्यादा सीटें उसके ज्यादा उतने विभाग मंत्रालय होंगे। तो आदित्य ठाकरे के नाम पहले भी चर्चा आई, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने उन्हें आदित्य ठाकरे को रोककर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है, माहौल कुछ अलग, रुख कहीं और है, हवा का रुख कहीं और बदलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वक्त आएगा तो शायद सुप्रिया सुले या आदित्य ठाकरे, दोनों में से भी किसी को मौका जो है वो दिया जा सकता है। शुभम, तो आदित्य को प्रमोट करने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या की जा रही है? देखिए, आदित्य ठाकरे को पहले से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम बड़े जो विधायकों की बैठक हो, मंत्रिमंडल की बैठक हो, उसमें आदित्य ठाकरे शामिल रहते हैं, तमाम बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, हर जगह उद्धव ठाकरे साथ मौजूद थे। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो आदित्य ठाकरे को पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया था, ताकि विभागों का समझ होनी चाहिए। और पहली बार विधायक भी बन के आए तो 2019 में ये समझाने के लिए, कोशिश करने के लिए सरकार आखिर चलाई कैसी जाती है, सरकार में विभाग का क्या काम होता है, कैसे समस्या का निवारण किया जाए, ऐसी कई सारी चीजों को सीखने के लिए हम कह सकते हैं कि उस वक्त उन्हें मंत्री बनाया गया।